यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गरज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गरज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गरज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है। और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे? जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन, 60 मन, 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है। बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह पहले भक्ति करनी पड़ती है फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटी पीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा? ये सब बुद्धू बना रहे हैं। बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते उन पाखंडों में? रास्ता बिल्ली काट जाए। वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से?
एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने 1-2 साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी हैं? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना निरा पाखंड घरों में बहुत होता है जी। नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी, लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए, कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म। है नहीं? कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है। किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहाँ हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह।
लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत हैं तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी मां बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना, तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया, आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती? बेटा हो के माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही है, और वो मजा ले जाता है, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था, हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना, तो वो बहन ठीक होके बैठ गई। कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चरित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था, वो मान गई कि मैंने। तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाइयों में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है परमपिता परमात्मा का नाम।
और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें, काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने, और करने लगा बुरे कर्म, और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उससे स्विच जोड़ेंगे, आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा, और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा
भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं, और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, वचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरण नहीं करते। और जब तक सुमरण नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां, मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है,
लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली, निंदा, बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किसमें होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। राम का नाम सदा सुखदाई। जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी तो क्या आनी थी, बल्कि कभी महसूस भी नहीं होता। राम नाम एक अलौकिक टॉनिक है। जो भी इसे लेता है वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करता है। इस धरती पे जिंदगी जीने का मजा ही उसे आता है। हर इंसान इस धरती पे आके जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है, नींद लेता है, सुबह उठता है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है। यूं यह चक्कर चलता रहता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी उम्र कितनी हो गई। समय गुजरता चला जाता है, कई लापरवाही से, कोई बेहद परवाही से दुखी रहते हैं। लापरवाह हो गए, श्वास चले गए, जिंदगी बीत गई, यूं लगता है जैसे एक समय पूरा करने आए हैं। और ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, ज्यादा परवाह करना, वो भी दुख का कारण है। इंसान जब राम के नाम से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि हां, घंटे, महीने, साल जो गुजर रहे हैं कुल उम्र में से कम हो रहे हैं। एक तो राम नाम का जाप हो जाए ताकि जिंदगी का जो मकसद है, जो कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो पूरा हो। दूसरा, मनुष्य शरीर के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते जाओ। जो भी रिश्ते नाते आपके हैं उनके प्रति वफादार बनके, उनके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें पूरे करते चलो। फिर जो दिन गुजरे खुशी से गुजारो। अरे जो दिन आज गुजर रहा है वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है और हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप देखिए आपके बचपन के वो दिन आज भी आप याद करते होंगे, क्या वो लौट के आए? नहीं आए। आप जितना मर्जी चाहो, आज भी आपको लगता होगा कितने बेफिक्र होते थे, कोई परवाह नहीं, खाना है तो रो दिए माँ ने खिला दिया, पहनना है तो माँ जाने, नहाना है तो माता जाने, कोई परवाह ही नहीं होती थी। पर वो बचपन आपके कहने से या किसी के कहने से जिनका अच्छा गुजरा है वो दोबारा आने वाला नहीं है।
और जिनका बुरा गुजरा है वो दोबारा लाना नहीं चाहेंगे और आएगा भी नहीं। तो समय जो गुजरता जा रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए समय की कदर करना सीखो। जिंदगी के हर दिन को खुशी खुशी व्यतीत करना सीखो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, जो ये आपके अंदर भावनाएं हैं ना, इनका त्याग कर दो। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको दुखी करती रहती हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अकाज करती हैं। आपके अंदर कोई भावना आई, आपके अंदर गलत विचार आए, वो विचार आपको ले डूबते हैं। आप जलते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, क्योंकि गलत भावना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है। गलत सोच आपके अंदर आ गई, गलत विचार आपके अंदर आ गए, उससे आपकी आत्मा को दुख मिलता है, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, शरीर को दुख मिलता है। तो इसलिए ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष त्याग दीजिए। इंसान का जैसा बर्तन होता है वैसा सामान उसमें आता है। सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। अब अगर गिलास कहे कि बाल्टी में पानी ज्यादा क्यों आता है तो सारी उम्र कहता रहे, तो क्या गिलास बाल्टी जितना पानी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन आपका शरीर रूपी गिलास बाल्टी का पानी ले सकता है अगर ईर्ष्या छोड़ के राम का नाम जपो। कहने का मतलब, आप किसी को भक्त समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा यार, मैं तो गिलास और वो बाल्टी। तो आप सुमरण कीजिए ना, भक्ति कीजिए, तो आप गिलास से बाल्टी बन सकते हैं, पर दुनिया में गिलास बाल्टी नहीं बन सकता। और बाल्टी गिलास वाला काम नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा भी होता है, अब बाल्टी से पानी भरी हुई आप पी लोगे क्या मुंह पे लगा के? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उदाहरण किसी और वजह से है। गिलास छोटा, यानी अगर दीनता नम्रता समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, क्योंकि दीनता नम्रता से जितना भगवान खुश होता है उतना बड़ेपन या अहंकार करने से कभी खुश नहीं होता। एक ही उदाहरण को चाहे 10 बार प्रयोग कर लो, 10 बार अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता अगर आप में है तो आप भागों वाले हो, नसीबों वाले हो। आजकल अहंकार और गप मारने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई है कि चलते चलते छोड़ते रहते, पता नहीं मिलता क्या है। कई तो राम के नाम पे गप मारते हैं, सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। गुरु पीर फकीर के नाम पे गप मारते हैं और वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और मालिक से दूर होते रहते। खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं और मिलता क्या है? लोगों की थोड़ी सी बढ़ाई। वाह, अच्छा तुझे ऐसे हुआ, हमें तो नहीं पता था। बस इतनी सी बात के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी खुशियां गायब कर लेते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। जब खुदी का फाना आ जाता है ना तो खुदा चला जाता है। इसलिए दीनता नम्रता भी जरूरी है, भावना भी जरूरी है। तो छोटा सा आपको उदाहरण दिया, उसके 2 मीनिंग्स निकाले अलग अलग। कहने का मतलब कोई भी बात का कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। कई बार लोग देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ईर्ष्या नफरत छोड़ के भावना को शुद्ध करते हुए अगर आप रास्ता तय करेंगे तो मालिक जरूर आपके लिए उस रास्ते में मखमल बिछा देंगे, कांटे चुन देंगे।
और ये तो कहावत आपको कई बार सुनाई है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी, और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया, या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके दे के आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए, और बदले में जब शादी के दिन नजदीक है तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता। और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा यार उसको बड़ा ला के दिया, मुझे छोटा ला के दिया। होते वही हैं, पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। और किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं, अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना। तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया है कि किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है। वो जरूर देखता है, अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा। अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है। तो वो कहावत बन गई, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा ला के दिया, मुझे कम ला के दिया। और उससे किसी का पेट नहीं भरता, वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते, कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दृढ़ यकीन होता है वो कह देते नहीं, वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते, उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं, और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कई बार कुछ ऐसा करता और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है। और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लागे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है। अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहते। जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, न दिन का न रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख दर्द बीमारियां घेर लेती हैं। एक सेकंड 1 घंटे से भी बढ़ के, और 1 घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है,
जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं
और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा, बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्म बल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है? क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो। बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं, तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा देते, फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो, यहां गपमर है, क्या था वहां? किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था? हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो
देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा उसको यूं देखा और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं, अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया। प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है, मेरा नाम प्रभु है, खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं, देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की, कर्म से। कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है, जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता। बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार, देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था, गधे का। सोचने वाली बात, देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा, सारे भूल जाते कि ये कर्म। तो प्यारे साथ संगत जियो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो, उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत, उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा, टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा।